नहीं बताओ तो आप बताओ, आपने अगर काम किया है, आपने अगर रामराज लाया है, आपने अगर किसानों का आयोजन किया है, आपने अगर देश का विकास किया है, आपने अगर हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज में उड़ाया है, आपने अगर सीमा की सुरक्षा किया है, तो ये भी एक काम कर दो, ईवीएम हटा दो, ईवीएम हट जाएगा, हम जान जाएंगे आप सच्चे समाजवादी हो, आप सच्चे राम भक्त हो, आप सच्चे देशभक्त हो, आप सच्चे राष्ट्रवादी बनाना चाहते हो, आप सच्चे हिंदू है, हम आपका आराधना करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप ईवीएम को हटा दो। ईवीएम तो नहीं, ईवीएम में सेटिंग है, इसलिए झारखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है, बिहार में देखिए हमला होकर के उनको जो है नीतीश को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र में होता है, ईवीएम में ही इसकी गारंटी है। क्या गारंटी खत्म होगी अगर इससे जनता नहीं जागी, नौजवान नहीं जागा, किसान नहीं जागा, तो आपको मैं बता दूं कि ये संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र बदल दिया जाएगा, तो इसकी बात का होना भी असंभव होगा। गारंटी है, गारंटी उसी में है कि नहीं चलेगा, उसी में वादे पूरा कर रहे हैं। वो वादे कौन सा वादा पूरा किए? 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ नौकरी नहीं। अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता के पैसा से बना, ज्ञान वापी का जो भी आना कोर्ट का जो भी निर्णय है उसमें सरकार है, धर्म में राजनीति बदलाव, धर्म में आस्था का विषय है, हम राम भक्त हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी मंदिर को मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं। कबीर साहब ने कहा था राम 4 है, एक राम का दशरथ का बेटा, यही तो शरीर है, इसको दशरथ का बेटा कहा गया। एक राम है गड़बड़ बाबा जी बोल रहा है, एक राम है कटर पसारा जी माया है जो दिख रही है, एक राम है जगत से माया प्यारा। तो उस राम को सभी लोगों ने पूछा, हमें धर्म को राजनीति को बदलाओ, आपने कहा आतंकवादी आएगा, आपने कहा हम काला धन लाएंगे, आपने कहा कि हम किसानों की आय पूरा करेंगे, आप कहे कि गुरु हम बनाएंगे, आपने बहुत वादा किया, वादा पे आप चुनाव लड़ो, नोटबंदी आपने किया था, आप एक बार वोट मांग लो कि पहले नोटबंदी किया था, आप उसको वोट दे सके। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी है। अरे आप ये बताइए, जब इनसे पूछो नौकरी कहाँ गई तो कहेंगे काफी की बात है, जब इनसे पूछो बड़ी पूछते जरा बोलेंगे हम राम को लाए हैं, इनसे पूछो कि अरे ये जो है नौजवान सेना में भर्ती को एडमिट कार्ड लेके दौड़ रहा है, इनको नौकरी कब मिलेगी, ज्ञान व्यापी हम ज्ञान व्यापी में मुसलमानों को ठीक कर देंगे। और इनसे पूछो कि किसान तड़प तड़प के मर रहा है तो ये कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। अगर इनसे पूछो कि अरे केवल विपत्ति जो है तो वो कहते हैं कि हम बढ़ गए हैं, हम भ्रष्टाचार। ये हमेशा ध्यान भटकाने का, नफरत बांटने का। उनकी गारंटी ईवीएम में है, ईवीएम हटा दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये कर रहा हूँ। उनके भक्त अंधभक्ति में डूब गए हैं, केवल झूठ झगड़ा यही है। आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, बाबा जी सुनिए, आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग कहता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग उन्हीं का आयोग है क्या? मैंने आपसे, आप बच्चे पत्रकार भाई हो, मैंने कहा कि 7 डायरेक्टर में 7 डायरेक्टर उनके पदाधिकारी हो, आप उसी पढ़े हो, आप लोग आप भी तो सेवक हो, हर मीडिया के लोगों जो मोदी मीडिया बन गए हो, आपको भी मरना होगा। कोरोना काल देख लो, तड़प तड़प के लोग मरे, अरे तड़प तड़प के मारे, बेटा के लाभ को बाप नहीं छुआ, नौजवान हमारा चल चल के गलत नीतियों के कारण तड़प तड़प मर गया। आप ये सोच लो, यही सरकार है जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो यह बाहरी राम वाले हिंदुत्व, यही हिंदुत्व है, यही क्या राम राज है। आपने कहा एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। इस पर विश्वास करेंगे ना, तो पे करो बैलेट पेपर से। पाखंड और नफरत की राजनीति करने वालों को आप दूर करो, देश संविधान से चलेगा। और मंदिर संतों और मस्जिद में मुल्ला जो नमाज पढ़ते हैं वो अपना काम करते रहे, उसको आप वोट लेने के लिए मत खींचिए, क्योंकि ये खींचेंगे आने वाली पीढ़ी नौजवान केवल जय श्री राम बोलेगी। उनसे पूछिए गायत्री मंत्र क्या है, उनसे पूछो माता पिता की सेवा करते हो, उनसे पूछो कि समाज का कोई काम करते हो, केवल जय श्री राम आप बोल रहे हो। अरे ये मंदिर, ये तन मंदिर, सुनिए, ये तन मंदिर में गया 100 बार, अगर तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? अरे वहाँ 8 वोट या कितना उसको खराब कर दिया गया, ये आपको नहीं दिखाई देता? खराब कर दिया गया। कहाँ आप देखिए, एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पर्चा नहीं भरने दिया गया, घरों
उठा लिया गया, बुलडोजर ईडी छापा मार दिया गया। आप देखो उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। अखिलेश यादव वहां का मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने विकास का काम किया था, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और समाजवादी पेंशन देने का आगरा एक्सप्रेस वे दिया, इकाड़ा स्टेडियम दिया। तो नफरत के बीच यही जो लोग आप है नफरत, तो बोले यादव केवल यादव का राज है, मुसलमानों का राज है। आज आप बता दो वही 100 नंबर को 102 नंबर आपने काम किया है। केवल 100 नंबर मुसलमान यादव फोन करता है, इकाड़ा स्टेडियम में यादव मुसलमान करता है, लैपटॉप केवल यादव मुसलमान। नहीं मेरे भाइयों, आपको वोट विकास के नाम पे देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपके सामने ये लोग घरों में भी नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों को, किसानों, गरीबों, मजदूरों, गाँव गाँव के गलियों, अपना धर्म मानव धर्म बचाने के लिए ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आप अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं सरकार के? आप अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं सरकार? ये बाबा देखिए, बाबा की सरकार है, इसलिए हम बाबा है, हम राम को भी मानते हैं। हमारा मानव धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आप राम को, हम राम में मंदिर कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप देश में संविधान, आप बताओ ये देश संविधान से चलेगा कि मंदिर से चलेगा? आप बताओ, आप लोग बताओ, देश तो संविधान चलेगा कि मंदिर से चलेगा? जो लोग संविधान चाहते हाथ उठाओ, संविधान। अरे भाई मैंने कहा कि मीडिया को ये आप मैं जो बोल चुका उसी दोहरा रहे आप। ये जो मीडिया है ये सारे रोज लोग नहीं है, मीडिया दिखा नहीं रही है, झारखंड दिखा नहीं रही है, ये लद्दाख दिखा नहीं रही है, बिहार में दिखा नहीं रही है, मणिपुर दिखा नहीं रही है, किसानों का दूसरी दिखा नहीं रही है। जो चौथा स्तंभ है वो इनके कब्जे में है। आप देखिए वो एक आदिवासी कैसे टिप्पणी की जा रही है। ये तो सोशल जो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे जो बोल रहा है, आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग ही देश के सच्चे स्तंभ हो, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है और इसमें जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारी बात सत्य है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जन जन पहुँचाओ, पहुँचा करके संविधान बचाओ। बाबा राम को कहते हैं राम नहीं करता, वो बाबा अपवाद है। आप अरे बाबा रामदेव बताए कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये नहीं हुआ। बाबा रामदेव भी उसी रंग में रंगे हैं, बिजनेस में चले गए हैं। आप अपवाद है क्या? अरे राम को मानने के लिए जो सर्टिफिकेट देगी क्या भारतीय जनता पार्टी, जो सर्टिफिकेट देगी वही होगा राम हमारे यही शरीर में है। जिस दिन श्वासा हम करते हैं तब श्वासा निकल जाती है। तो हमारे नौजवान और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, यही श्वासा हमारे राम हत्या किया था। क्या उसपे चुनाव लड़ेगी कि राम मंदिर पे चुनाव लड़ेगी? राम मंदिर साधु संतों का काम है। राम मंदिर से आप लोग खुश नहीं है? हम राम से खुश है, मंदिर से खुश है, भगवान से खुश है, कृष्ण से खुश है, सबसे। लेकिन जब वोट लेने के लिए केवल आप राम को प्रयोग कर रहे हो, मंदिर को प्रयोग कर रहे हैं, ये दुख का विषय है, ये दुख का विषय है, इसका हम विरोधी है। आप धर्म में राजनीति ना लाया जाए। आपने जो वादा किया था, वादा पे आकर के आप जो है चुनाव लड़िए, जनता से वोट मांगिए, क्योंकि अब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। आप जो सत्य बोल रहा है, आप निमंत्रण दिए, आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, झारखंड में ये इस तरह से आप बोलने का काम कर रहे हैं। एक पत्रकार बोल रहा है, देश का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं, केवल अंधभक्ति पैदा हो रही, जय श्री राम बोलो। अरे ये तन मंदिर में गया 100 बार, अगर तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? ये देश की जनता मांग कर रही है कि नौकरी आपने जो वादा किया था, आप वादा पूरा करिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान कितने आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। केवल आप 5 किलो राशन पे बात कर रहे हैं, राम नाम पे वो बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, इनसे पूछो नौकरी क्यों है तो मुसलमान की बात करेंगे, इनसे पूछो मणिपुर क्यों जला तो बोले पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे, इनसे पूछो कि हवाई जहाज पे हवाई चप्पल वाला कब चलेगा तो ये कहेंगे कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। केवल ध्यान भटकाने का, नफरत पैदा करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यहाँ पे जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जी को नहीं राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया, क्या कहेंगे? तो ये तो बात मैंने कहा, क्योंकि वो आदिवासी थे,
उनको तो मंदिर में देश में रोक दिया गया, अभी कहीं जा रही थी। तो ये देश संविधान से चलेगा कि मंदिर से चलेगा? कई लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, अरे हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदुस्तान है, यहाँ तो संविधान मिला। नहीं तो जो दलित का लड़का था, पिछड़ा था, उसको न पढ़ने का अधिकार था, न उसको बोलने का अधिकार था, न उसको वोट देने का अधिकार था, न उसे सीना तान के चलने का अधिकार था। ये संविधान के द्वारा मिला है। आज उसी संविधान को ये बदलना चाह रही है। पीछे जो आरएसएस है, इनकी मनुस्मृति लागू करना चाह रही है। अगर पिछड़ा, अध पिछड़ा और दलित जितने 90% लोग हैं, अगर ये नहीं जागे, ईवीएम के लिए अगर आंदोलन नहीं किए, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं किए, फिर संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू होगी, फिर ये लोग गुलाम हो जाएंगे, न इनको शिक्षा मिलेगी। आज गुलामी का कागर है। शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए, आप रोजगार दे नहीं रहे, प्राइवेट कंपनियां बंद, जो नौकरी प्राइवेट थी नोटबंदी में आपने बंद कर दिया, सरकारी संस्था को प्राइवेट में कर दिया, आप नौकरी दे नहीं रहे हो। जो बिहार में आपने जो तेजस्वी ने किया, उसको भी आपने बदलने का काम किया। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और नौजवानों जागो, ईवीएम हटाओ, हटाने का विरोध करो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। सर एक बात बताइए, जिस तरह के बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया, ये लोग जो है क्या कहेंगे बीजेपी वालों ने जो बिल्किस बानो के ऊपर कितनी बारी जो है? तो ये तो आप बीजेपी वालों को पूछना चाहिए कि कौन रामराज है, बिल्किस बानो को छोड़ दिए, यही संविधान है। ये तो आप देखें, ये इनका जो भी कार्य है वोट के लिए, न्याय के लिए नहीं। तो हमें ये दुख है, न्याय सबके साथ होना चाहिए। कोई सब लोग हमारे भाई हैं। अरे हिंदू मुसलमान से क्या, हिंदू मुसलमान से हम खुश हैं, हिंदू मुसलमान से अरे बीजेपी के संत जो सरकारी संत घोषणा किया वो लोग खुश होंगे, जिनको और ये चाहिए। संत की क्या, संत ऐसा चाहिए जैसे सूप बहाए, सारी कह लिए थोथा दिए बहाए। तो ये हिंदू मुसलमान, ये हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के भाई, देश की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अगड़ा पिछड़ा दलित सब लोग मिलकर के अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, तब हमारा देश आजाद हुआ है। इसलिए सबका हक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबको पूरा संविधान के तहत अधिकार मिलना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग इस तरह की नफरत की बात फैला रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवाद ये है, उसका प्रमाण मैं देता हूँ कि मेरा अगर रक्त काट दिया जाए और विश्व का कोई अगर वैज्ञानिक ये बता दे कि ये संत का रक्त है, कि मुसलमान का रक्त है, तो मैं उसके जूते का माला पहनूंगा। क्योंकि अगर हिंदू के लिए भगवान अलग होता, मुसलमान के लिए भगवान अलग होता और गरीब के लिए भगवान अलग होता, तो सूर्य दो बनते, चांद दो होते, धरती दो होती, लेकिन ये है, ये समाजवाद है। इसकी मैं बात करता हूँ। संविधान एक अधिकार देता है, जो अगर प्रधानमंत्री जी है, जो उनके वोट की कीमत है, वो एक विकलांग जो हमारे जो एक पगल विकलांग है, ये चौराहे पे बैठ के भीख मांग रहा है, उसके भी वोट की वही कीमत है। ये संविधान है, इसको हम बचाना चाह रहे हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज पिछड़ा शूद्र दलित किसान को जो मारा और जलाया जा रहा है, उसके हक और सम्मान दिलाओ। ये समाजवाद है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या आप लेंगे कि ये तो हटाए हम बैलेट पेपर से आप पहले चुनाव कराओ। अगर राम और राज वाले हो, राम के मर्यादा करने वाले हो, राम के वचन में चलने वाले हो, तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज पिछड़े दलित गरीबों को गुलाम होने से बचाओ। आपको ईवीएम से दिक्कत है या मोदी सरकार? इनकी नीत नियत से, इनका नीत नियत से, इनकी नीत नियत है केवल सत्ता के लिए। झारखंड तोड़ो, बिहार तोड़ो, महाराष्ट्र तोड़ो, सत्य बोले। अगर राहुल ने अडानी का नाम ले लिया तो उसकी सदस्यता ले लो, और विपक्ष को बाहर करो। ड्राइवरों के लिए काला कानून लाओ, किसानों के लिए काला कानून लाओ, उनकी जमीन ले लो, अडानी अंबानी ले ले। केवल 10% अब देश में राज करेगा और हमारे भारत का गरीब किसान तड़पेगा अपने शादी के लिए, अपने ब्याह के लिए, अपने माटी के लिए। क्या समाजवादी की बात करते हो? यही समाजवाद। अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, गरीब नहीं खुशहाल होगा, तो रामराज नहीं आएगा। इसकी आह लेंगे तो यहाँ पाखंडवाद का राज है, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ भी नहीं जगह मिलेगी। यही कोरोना काल आप देख लो, तड़प के मिले हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ देश के नौजवानों किसानों, हिंदू मुसलमान पे वोट मत करो, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और समाजवाद लाओ। समाजवाद आएगा तभी राम राज आएगा, और ये तो पाखंडवाद आएगा तो असुर राज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, स्वामी जी, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ